कक्षा 11 गणित चैप्टर 3 त्रिकोणमितीय फलन। कोणों की माप। देखिए, पिछली कक्षाओं में पढ़ा है आपने, कोणों की माप दो प्रकार से की जाती है, एक अंश में और एक रेडियन में। तो जो अंश माप होती है, ये तो कोण रेडियन में दिया तो रेडियन माप में 180/पाई का गुणा, यानी 180 अंश में और हर में पाई, इसका अगर हम गुणा कर देंगे तो अंश माप प्राप्त हो जाती है। यदि अंश माप दी है और रेडियन माप ज्ञात करनी है तो अंश माप में पाई/180 का गुणा करते हैं तो हम रेडियन माप ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे ही कोणों की माप अगर हमें रेडियन में ज्ञात करनी है, कोई वृत्त दिया है और चाप की लंबाई दे रखी है, वृत्त की त्रिज्या दी है, तो सूत्र होता है चाप की लंबाई बटे वृत्त की त्रिज्या। या ऐसे लिख सकते हैं कोण बराबर L/R, वेयर L चाप की लंबाई और R वृत्त की त्रिज्या है। यानी अगर हमें वृत्त की त्रिज्या और चाप की लंबाई ज्ञात हो तो हम आसानी से कोण ज्ञात कर सकते हैं। केंद्र पर बना कोण जो होता है, वृत्त के केंद्र पर बना कोण, चाप की लंबाई बटे वृत्त की त्रिज्या, ये रेडियन में कोण आता है। इसे अंश माप में निकालने के लिए अंश माप का सूत्र दिया है और रेडियन माप में ज्ञात करने के लिए रेडियन माप का सूत्र। इस प्रकार से ये सूत्र याद करेंगे। आगे आपने पिछली क्लासों में पढ़ा होगा त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। वास्तव में जो समकोण त्रिभुज होता है, उस समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, लंब, कर्ण और आधार। लंब को अंग्रेजी में लिखें तो LAMB लिख दें, इसके पहला अक्षर L, आधार ADHAR, आधार का पहला अक्षर A, और कर्ण, कर्ण को KARN, तो K से। इस प्रकार से लंब, कर्ण और आधार हम लिख लेते हैं। तब जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, वास्तव में समकोण त्रिभुज की तीन भुजाएं लंब, कर्ण और आधार, जब अनुपात देखेंगे तो अनुपात हमें 6 प्राप्त हो जाते हैं। वो 6 अनुपात क्या हैं? एक तो लंब का अनुपात कर्ण से हो जाता है, तो लंब बटे कर्ण, और कर्ण से अनुपात आधार का भी होता है, तो आधार बटे कर्ण। दो अनुपात हो गए, एक तो लंब बटे कर्ण और आधार बटे कर्ण। कर्ण के साथ अनुपात दो हुए। फिर देखेंगे लंब और आधार का आपस में देखें तो एक तो होता है लंब बटे आधार, दूसरा इसका अपोजिट हो सकता है आधार बटे लंब। और इससे आगे देखते हैं लंब और आधार का कर्ण के साथ, लंब और आधार का आधार और लंब के साथ। अब देखेंगे कर्ण का लंब और इसके साथ अपोजिट हो जाए तो कर्ण बटे आधार और कर्ण बटे लंब। इस प्रकार से ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात बनते हैं। इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को देखेंगे तो लंब बटे कर्ण, यानी लंब और कर्ण का अनुपात जो होता है वो साइन होता है। आधार और कर्ण का अनुपात कॉस, लंब और आधार का अनुपात टेन, आधार और लंब का अनुपात कॉट, इसका ये सेक और ये कॉसेक। यदि कोई कोण दिया तो इसके साथ कोण आ जाता है, कोण के साथ अनुपात होता है, तो कोण हम थीटा मान लेते हैं। देखिए लंब बटे कर्ण साइन, आधार बटे कर्ण कॉस, लंब बटे आधार टेन, आधार बटे लंब कॉट, कर्ण बटे आधार सेक और कर्ण बटे लंब कॉसेक थीटा। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। तब देखें हमने जो लंब को L से, आधार को A से और कर्ण को K से प्रदर्शित किया था। यहाँ लिखें तो लंब बटे K, तो L बटे K हो गया। दूसरा आधार बटे के, तो A बटे के हो गया। फिर लंब बटे आधार L बटे A,
तो देखेंगे यहाँ बन गया एल ए एल लाल बट्टे के ए कक्का। अब देखेंगे यहाँ से 3 जब अनुपात आ गया, इसका अपोजिट देखेंगे आधार बट्टे ए बट्टे एल, यानी आधार बट्टे लंब बन रहा है, उसका आधार बट्टे कर्ण और इसका कर्ण बट्टे लंब। तो हम 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को बहुत आसानी से सिंपल तरीके से ट्रिक से याद कर सकते हैं। एल ए एल अपॉन के ए, यानी लाल बट्टे कक्का से जब एल और के का अनुपात आता है लंब और कर्ण का तो साइन, आधार और कर्ण का कॉस, लंब और आधार का टेन। यहाँ से अपोजिट करते हैं, आधार और लंब का कॉट, कर्ण और आधार का सेक, कर्ण और लंब का कोसेक। इस प्रकार से ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। हम इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आगे देखेंगे ये जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं इनमें आपस में एक रिलेशन होता है, एक संबंध होता है। जैसे परिवार के सदस्यों के बीच में संबंध होता है, माता पिता भाई बहन, बाबा दादी चाचा चाची, इस प्रकार का जो संबंध होता है उसी प्रकार का संबंध हमारे यहाँ त्रिकोणमितीय अनुपात में मिलता है। ये जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात इनका रिलेशन है, संबंध है। जैसे जो साइन है अपना, साइन थीटा का संबंध होता है कॉसेक से, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। साइन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा, या अगर हम कॉसेक थीटा बराबर लिखते हैं तो 1 अपॉन साइन थीटा। ऐसे ही कॉस थीटा का संबंध होता है 1 अपॉन सेक थीटा से, यानी अपोजिट, और सेक थीटा का संबंध हो गया 1 अपॉन कॉस थीटा। इसी प्रकार से और आगे देखते हैं, टेन का संबंध है कॉट से 1 अपॉन कॉट थीटा। इसका अगर देखें तो टेन का एक सूत्र साइन और कॉस के रूप में भी होता है। तो देखेंगे